हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग ऐसा सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इस रूम में जो कोई बैठा हुआ है वो इन एयर हेड्स को कंट्रोल कर रहा है और मेरे को प्रिवेंट कर रहा है ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए। पर वो जो लिविंग थिंग है वो तो मतलब कोई भी हॉस्टिलिटी नहीं दिखा रहा मेरे लिए। पर अगर वो नहीं होता तो मैं इस ट्रायल को बहुत ज्यादा टाइम पहले कंप्लीट कर चुका होता। ये ऐसे मेरे को रोकने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर नंबर 280 की स्टार्टिंग होती है। वो जो बुद्धा होता है अंदर वो सोच रहा होता है कि मैं पहले चेक करना चाहता था कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और इसकी जो सर्विंग इमोशन डिवाइन डा वो कितना ज्यादा पावरफुल है, पर जो इसकी एंड्योरेंस है वो भी लोगों को सरप्राइज कर सकती है। डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी जो डिवाइन सी ओपन हो जाती है उनकी डांटियन के अंदर, जो उनका ट्रू एसेंस होता है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है और जो सी वाटर होता है वो उनके इंटरनल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऐसे जो ट्रू एसेंस होता है वो पानी की तरह काउंटलेस टाइम फ्लो करता है, पर वो भी लिमिटेड ही होता है। जो गॉडस्लिंग स्ट्राइक लूजिंग ने भी दिखाई तो अकॉर्डिंगली मतलब अगर ट्रू एसेंस की बात की जाए तो ऑर्डिनरी डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ 2 टाइम यूज कर सकते हैं उस अटैक को। एक सिंगल स्वॉर्ड का अटैक आधी ट्रू एसेंस को खत्म कर देगा बॉडी की, और 2 जो होती है 2 स्वॉर्ड्स वो पूरी तरह से कंप्लीटली ड्राई कर देगा। ऐसे लूजिंग का जो टैलेंट है वो डिफरेंट है, और चाहे उसकी जो डिवाइन सी है वो बाकी जो नॉर्मल पीपल उनसे ज्यादा बड़ी होगी, पर जो 3 स्वॉर्ड होती है वो लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई डिवाइन सी रेलम का ऐसा मार्शल आर्टिस्ट होगा जो डिवाइन गो स्वॉर्ड जो गॉडस्लिंग स्ट्राइक है उसे 4 टाइम यूज करेगा तो वो सुप्रीम टैलेंट माना जाता है, जिसका बहुत ज्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है और टॉप प्रेजेंस होती है। पर ये लूजिंग इसने 17 टाइम कैसे यूज की, ये कौन है इंसान, वो सोच रहा था। पर लूजिंग इतना भी मतलब वो नहीं है कि वो मेरे को देख पाए। वो बुद्धा सोच रहा था कि लूजिंग कुछ ज्यादा ही मतलब तेज है, ऐसे तो वो मेरे को देख नहीं पा रहा है पर वो मेरी एग्जिस्टेंस को स्टिल फील कर पा रहा है। ये लास्ट टाइम है, अगर मैं तुम्हारे लिमिट्स को देख पाऊंगा तो मैं रुक जाऊंगा। वो चारों एरहट्स लूजिंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजिंग बोलता है अगर तुम मेरे को आने नहीं दोगे तो मैं क्यों अपनी एनर्जी इनके ऊपर वेस्ट करूँ, एरहट्स के ऊपर। लूजिंग अपने हाथ पे वो स्मोक वाली बॉल को क्रिएट कर लेता है और उसे क्रश करता है, स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। लूजिंग फिर ऐसे स्मोक की तरह मूव कर रहा होता है। वो जो ड्रैगन होता है वो लूजिंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लूजिंग उसे डॉज कर लेता है। वो बुद्धा सोच रहे थे बच्चा मेरे साथ खेल रहा है। वो बोलता है कि ठीक है मैं भूल जाता हूँ, मैं नहीं देख सकता तुम्हारी एबिलिटी को, तो मैं तुम्हें आने देता हूँ। वो बोलता है रुक जाओ। वो सभी एयरहेड्स रुक जाते हैं। लूजिंग हैरानी से आगे की तरफ देखता है। वो जो डोर होता है टेंपल का वो ओपन हो जाता है। लूजिंग बोलता है कि वेल मेरे को लगता है कि ये देख सकता है कि मेरे को पता है उसके बारे में, तो और कोई ज्यादा पॉइंट नहीं कंटिन्यू करने का, वैसे मैं पास हो ही गया हूँ। लूजिंग जा रहा होता है आगे की तरफ। लूजिंग हैरान होता है। वो जो बुद्धा होता है वो एक लोटस में बैठा होता है, स्वॉर्ड उसने अपने हाथ में पकड़ी होती है। वहाँ पे एक टोकन टाइप होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो ग्रेट टेलीपोर्टेशन मेथड होता है इस यूनिवर्स में उसे सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो वर्ल्ड लॉर्ड पावर हाउस होते हैं। वैसा कल्टीवेशन लेवल चाहिए इस चीज को अचीव करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है इस वर्ल्ड को मास्टर करने के लिए, और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्पेस लो को, टेलीपोर्टेशन वाले को। और ये जो स्पेस टेलीपोर्टेशन होता है ये बहुत ज्यादा ट्रू एसेंस को कंज्यूम करता है। एक जो वर्ल्ड लॉर्ड पावर हाउस होता है वो भी मतलब 4-5 बार ही टेलीपोर्ट कर सकता है। ये 1 लाख ग्रेट वर्ल्ड जो है इनमें वो जो इंसान होते हैं जिनके पास स्पेस टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी नहीं होती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइन बीस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं। पर ये जो डिवाइन बीस्ट होते हैं ये भी मतलब मैच नहीं है जरा भी ग्रेट टेलीपोर्टेशन मेथड के लिए। लूजिंग ने वो टोकन पकड़ा होता है हाथ में और बोलता है पर ये जो टोकन है इसकी जो वैल्यू वो 3 लाख ड्रीम पॉइंट्स है। जो ड्रीम बैटलफील्ड है जिसमें मैं हूँ वो 50 ग्रेट वर्ल्ड्स में डिवाइडेड है, और जो मार्शल आर्टिस्ट मेरे को डिस्कवर करेंगे उनकी हिम्मत नहीं होगी मेरे को चैलेंज करने की। मैं दूसरे प्लेसेस में जाता हूँ। वैल्यू टोकन होता है एक तरह से टेलीपोर्टेशन वाला टोकन होता है। लूजिंग सोच रहे थे पर इस इनर कोर्टयार्ड में एक ग्रेट एक्सपर्ट है, वो दिखा के नहीं रहा अपने आप को। चलो भूल जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो, इससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर लूजिंग केव के बाहर आ जाता है। वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे उन माउसेस को मार रहे होते हैं। लूजिंग सोच रहा था ये हेवन स्प्लिटिंग रैट्स दोबारा आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रिबॉर्न हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। लूजिंग पीछे की तरफ देखता है, वहाँ मार्शल आर्टिस्ट मरे होते हैं। लूजिंग बोलते क्या कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे इनके ड्रीम पॉइंट्स को, चलो ये मेरे को बिलोंग करते हैं। वह लूजिंग उनके पॉइंट्स को फिर ऑब्जर्व कर लेता है। लूजिंग बोलता है वाओ यहाँ पे तो 50,000 ड्रीम पॉइंट्स थे। एक डीमन मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम मरना चाहते हो क्या, तुम हमारे इविल शैडोज जो पीपल है उनके ड्रीम पॉइंट्स को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, हम तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। दूसरा बोलता है कि हाँ ये जो ड्रीम पॉइंट्स है ये हमारे डेड ब्रदर्स को बिलोंग करते हैं, सिर्फ हम ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। लूजिंग बोलता है इविल शैडो, मैंने कभी नहीं सुना उनके बारे में, तुम्हारे पास इतने ज्यादा लोग थे पर तुम 3 हेवन स्प्लिटिंग रैट्स को भी नहीं मार पाए। वो डीमन गुस्सा होता है, फिर वो लूजिंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोलता है कि पहले इस फेलो को मार लेते हैं। लूजिंग अपने 18 फ्लाइंग स्मोक को यूज करता है और स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। उनके अटैक्स से लूजिंग वेल बच जाता है, उनके अटैक्स आर पार निकल जाते हैं। लूजिंग ने वो हेवनली थंडर का सर्कल टाइप बना लिया होता है। वो डीमन से रान होते हैं। लूजिंग अपना अटैक यूज करता है थंडर ट्रिब्यूलेशन किल। वो जो थंडर होती है वो ऊपर से गिरती है, वो सब मार जाते हैं। लूजिंग बोलते मेरा लक इतना बेकार नहीं है, जो ड्रीम पॉइंट्स मैंने खोए थे 3 लाख वो मेरे को दोबारा मिल गए हैं। अब ये प्लेस अच्छा नहीं मतलब यहाँ पे रहने का, चलो चलते हैं। लूजिंग अपनी एनर्जी को डालता है उस टोकन में, वो टोकन ग्लो करता है। लूजिंग एक बॉल टाइप में बांध हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। लूजिंग एक जगह पे पहुंच जाता है। लूजिंग सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि ये जो टेलीपोर्टेशन कमांड होगी मेरे को डायरेक्टली किसी दूसरे ग्रेट वर्ल्ड में भेज देगी, ऐसा लग रहा है सच नहीं
है ये कौन सा प्लेस है और ये रेड डॉट्स के यहाँ पे। वेल वो एक जगह पे होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा रेड डॉट्स होते हैं पूरे एक स्पेयर टाइप में। लुजंग ऐसे काउंट कर रहा होता है 1 2 3, फिर लुजंग चुप होता है, फिर बोलता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ डॉट्स हैं जितनी की नंबर ऑफ सिटीज है ड्रीम बैटलफील्ड में। इसका मतलब अगर दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो ये जो रेड डॉट्स हैं ये मेन सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रेट वर्ल्ड की। जो मेरी लोकेशन अभी वो यहाँ पे है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा इस ग्रेट वर्ल्ड की एज पे ही। वो सोच रहा था कि ये जो टेलीपोर्टेशन कमांड है ये एक मैप की तरह नहीं है ना। अगर ऐसी बात है तो ये वेल ऐसे बेकार सी चीज है। लुजंग बोलता चलो मैं पहले ट्राई तो करता हूँ। लुजंग ऐसे ऊपर की तरफ देखता और डॉट्स की तरफ देख रहा होता है। नीचे एक डॉट से एक एनर्जी टाइप रिलीज हो रही है तो लुजंग हैरानी से देखता है उसकी तरफ। वो सोच रहा होता है मैं एक स्ट्रॉन्ग ग्लो ऑफ स्ट्रेंथ को फील कर पा रहा हूँ जो इससे रिलीज हो रही है, जो कि ट्रांसमिशन चैनल है। और ऐसा लग रहा है जो ट्रांसमिशन चैनल है डायरेक्टली कनेक्टेड है उस सिटी से जो कि ये रेड डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बोलता है इंटरेस्टिंग है ये। इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी भी सिटी को चूज कर सकता हूँ जो भी मेन सिटी में मैं जाना चाहता हूँ। लुजंग पहले मैप समझ रहा था वेल पर ये गलत सोच रहा था। फिर लुजंग जल्दी से मूव करता है और उस रेड डॉट के पास आ जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि पास में आके अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 3 और डॉट्स हैं जो मतलब लाइट अप नहीं है। इसका ये मतलब हो सकता है कि ये जो 3 मेन सिटीज हैं ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इनमें हम एंटर नहीं कर सकते हैं। इस ग्रेट वर्ल्ड में जो सिटीज हैं जो मेन सिटीज है वो सेंटर से जितनी ज्यादा दूर होंगी उतनी ज्यादा वो एक दूसरे से अलग अलग होंगी। जितने ज्यादा मैं सेंटर में आ गया उतने ज्यादा ये जो सिटीज के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ये कम हो गया है। यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब मार्शल आर्टिस्ट की फाइट चल रही होगी। चलो मैं इसको चूज करता हूँ। एक सर्कल में खड़ा हो जाता है, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लुजंग को एक पिलर टाइप बंद कर लेता है स्पेस का और लुजंग वहां से गायब हो जाता है। लुजंग डायरेक्टली सिटी में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ मार्शल आर्टिस्ट बैठे होते हैं। लुजंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मार्शल आर्टिस्ट ने इस मेन सिटी के ऊपर कंट्रोल किया है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये इंसान कौन है, ऐसा लगा कि ये स्काई से गिरा। दूसरा बोलता है कैसे पॉसिबल है, मेन सिटी में एयर रिस्ट्रिक्शन है तो कोई भी उड़ नहीं सकता है, ये कैसे हो सकता है कि ये मतलब ऊपर से गिरा, वो भी मेन सिटी के टॉप से। लुजंग हैरानी से उनकी तरफ देख रहा होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हेलो। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट हो जो अभी मेन सिटी में आया? लुजंग बोलता है हाँ तो क्या हुआ? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इस सिटी में कुछ रेगुलेशन है, न्यू कमर्स को पहले रजिस्टर कराना पड़ता है, सिटी लॉर्ड को उनको हाफ पॉइंट्स देने पड़ते हैं उनके ड्रीम पॉइंट्स, फिर वो सेफली लीव कर सकते हैं। लुजंग बोलता है सिटी लॉर्ड तो ऐसा तो तुमने इस मेन सिटी को ट्रेडिंग के लिए बना दिया एक तरह से, यहाँ पे कैसे मतलब सिटी लॉर्ड हो सकता है? और ऊपर से बात है कि मेरे पास इतने ज्यादा ड्रीम पॉइंट्स नहीं है जिनको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, तो मैं कैसे पे करूँ? मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी सिटीज में सिटी लॉर्ड है कि नहीं, पर हमारे पास है तो सिंपल से तुम्हें ड्रीम पॉइंट्स देने पड़ेंगे। सिंपल है, इसमें तुम सिंपली यही कर सकते हो कि सिटी लॉर्ड को तुम अपने आप को मारने दे सकते हो, यही है। लुजंग बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि जो सिटी लॉर्ड है वो किसी तरह की डीमन रेस का यंग मास्टर है जो कि अपने बैकग्राउंड्स को यूज कर रहा है ड्रीम पॉइंट्स को पाने के लिए बाय फोर्स। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मैं ये एडवाइस करता हूँ कि तुम जल्दी से रजिस्टर करो, अगर तुम पे नहीं करोगे ड्रीम पॉइंट्स को तो जब तुम मेन सिटी को लीव करोगे तो बाकी जो होंगे वो तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। लास्ट में वही बात हो जाएगी कि तुम्हारे जो सारे ड्रीम पॉइंट्स है वो लूट लिए जाएंगे। तो बेसिकली यही कि तुम मेन सिटी को लीव नहीं कर सकते। लुजंग सोच रहा होता है अगर सभी मार्शल आर्टिस्ट ड्रीम पॉइंट्स को पे करेंगे जो नंबर ऑफ ड्रीम पॉइंट्स है सिटी लॉर्ड के पास वो कम नहीं होंगे, मैं उसी को टारगेट करता हूँ। लुजंग बोलता है ठीक है मैं रजिस्टर करता हूँ। वैसे लाइन में लग जाते हैं, वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि नाम। लुजंग अपना नाम लियू टेंजिंग लिखाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है किस ह्यूमन रेस फोर्स से, तुम किस वर्ल्ड से, किस होलैंड से? लुजंग बोलता है क्या तुम्हें इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि आंसर करो मेरे को ऑनेस्टली। लुजंग चुप होता है, फिर बोलता है कि ह्यूमन डाओ लाइंस, स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट मार्शल होलैंड। लुजंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो इस सिटी लॉर्ड की आइडेंटिटी वो इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, इतने ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट को कमांड कर सकता है और लोगों की असली आइडेंटिटी भी रिक्वायर है यहाँ पे। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ठीक है उस इंसान को फॉलो करो सिटी के अंदर, जब तुम पे कर लोगे ड्रीम पॉइंट्स को तुम जा सकते हो। लुजंग आगे आगे जा रहा होता है। लुजंग बोलते है मार्शल आर्टिस्ट कौन और ये यूनिफॉर्म क्यों डाली है इन्होंने? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि सभी फेक मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि एक्चुअल में सिटी लॉर्ड के गार्ड हैं, ये सिटी लॉर्ड के लिए काम करते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं कि यूनिफॉर्म डालेंगे। लुजंग बोलते है नॉर्मल? क्या लोग अपने बॉडी गार्ड्स को भी ला सकते हैं ड्रीम बैटलफील्ड में? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो सिटी लॉर्ड है इस मेन सिटी की वो 3 बिग फैमिली से आई है जो कि थॉटलेस गॉड की है, और वो है जी फैमिली। जब ड्रीम बैटलफील्ड ओपन हुआ था इस टाइम तो जी फैमिली ने 10,000 वेल नोन डिवाइन सी रेल्म के पीपल को मतलब कलेक्ट किया और उन सभी ने एंटर किया ड्रीम बैटलफील्ड को सिटी लॉर्ड के साथ सेम ही टाइम पे। लुजंग बोलता तो अच्छा ऐसी बात है। वो आगे आगे जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, वो सभी मार्शल आर्टिस्ट को मार देता है। वो सभी मार्शल आर्टिस्ट की जो लाइट होती है वो उस हाउस में जा रही होती है जो पीछे होती है। लुजंग हैरान होता है, वो सोच रहा होता है इस तरह से ड्रीम पॉइंट को कलेक्ट करना हाँ टाइम सेविंग तो है ही। वो बोलता है क्या ये है सिटी लॉर्ड? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है नहीं ये नहीं है। लुजंग बोलता है कि ये ऑब्वियसली कलेक्ट कर रहा है ड्रीम पॉइंट्स को, तो ये सिटी लॉर्ड नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो लॉर्ड है वो उसे खुद जरूरत नहीं होती ड्रीम पॉइंट्स को अकुमुलेट करने की, तो वो तो इसीलिए ये कर रहा है अभी। ये जो मैन है सिटी लॉर्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल है और ये हेल्प
करता है उनकी एब्जॉर्ब करने के लिए ड्रीम पॉइंट्स को, फिर बाद में दे देता है। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो लॉर्ड है सिटी का वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये ऐसा डिवाइन सी रेलम का ही है, पर इतने ज्यादा कम टाइम में इसने इतना ज्यादा मतलब खतरनाक चीज को एस्टेब्लिश कर लिया और पूरे मतलब रूल्स को भी एस्टेब्लिश कर लिया इस ड्रीम वर्ल्ड में। और ये एक रियल टैलेंट ही कर सकता है इतना कुछ करना इतने ज्यादा कम टाइम में। सो गाइस चैप्टर नंबर 280 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी है, फिर लाइक कर तो शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए।